चलो सी एंटर स्टूडेंट्स, क्या आपने सब वो थियरी देख लिया? ओके, तो वो थियरी देखने के बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज का कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो सम्स है, जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर वेट कर रहे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर तो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है ना? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अजय लिमिटेड करके, एकदम छोटा क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे बेस के लिए ठीक है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब देखो क्वेश्चन उसने क्या बोला है, बराबर से समझने का ट्राई करो। हाँ, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। तो अजय लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है जिसमें असेट दिया है 11 का भी दिया और 12 का भी दिया, मतलब प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर। गुडविल ओपनिंग में मतलब 11 में 1,15,000 था और वही गुडविल 12 में 90,000 हो गया, मतलब गुडविल राइट ऑफ हो गया। जब गुडविल राइट ऑफ होता है तो राइट ऑफ ये एंट्री कहां पे आता है? राइट ऑफ का एंट्री अपने को तो राइट ऑफ का एंट्री बताना है, तो ये एंट्री राइट ऑफ पीएनएल के डेबिट में आता है। तो गुडविल राइट ऑफ करना ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। तो प्रॉफिट में क्या होगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर आएगा, बट इतना है कि नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट 90,000 था बल्कि वो होके 1,15,000 हो गया, तो बढ़ गया। अभी डिस्काउंट बढ़ गया, इसका मतलब रीजन क्या मालूम है? आपने डिबेंचर इश्यू किया, इसके लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बढ़ गया, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसका तो अपने को लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख की है, 15% डिबेंचर से 15% डिबेंचर ओपनिंग में 5 लाख था तो क्लोजिंग में 7,50,000। मैंने बोला ना डिबेंचर बढ़ गया 2.5 लाख से, इसीलिए इसीलिए इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर भी बढ़ गया। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा, पर उसके लिए अपने को लेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अनपेड है, मतलब इंटरेस्ट पेएबल करने का बाकी है। तो ये क्या है? अनपेड इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 5 लाख का कैलकुलेट करो। 5 लाख का 15% मतलब 75,000, उसमें से अनपेड है 5,000, उसमें से अनपेड कितना है? 5,000, बराबर ना? तो पेड कितना है? 70,000। पेड कितना है? 70,000। समझा क्या? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 और 90,000। तो डिफरेंस सोचोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पहले ओपनिंग में 50,000 था और क्लोजिंग में 90,000 हो गया, मतलब 40,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। तो अगर मैं कैलकुलेट करने बैठू, नीचे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन रिटन ऑफ। ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है कि डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, उसको तुमने 10,000 से राइट ऑफ किया। तो काम करता हूं, सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बराबर है, तो ये कितना आएगा? 40,000। ये समझा? अब गुडविल राइट ऑफ किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में गुडविल का भी इफेक्ट आएगा। एड गुडविल राइट ऑफ, तो कितने का राइट ऑफ है? 1,15,000 माइनस 90,000, तो 25,000 का राइट ऑफ किया, तो नॉन ऑपरेटिंग है तो मैंने ऐड किया। फिर ऐड डिस्काउंट,
10,000 रुपया नीचे बोला उसने। फिर टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर का, टोटल इंटरेस्ट पूरे साल भर का 5 लाख पे 15%, 75,000। ये पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। समझ में आया? तो इसको मैंने ऐड किया। और क्या है ऐड करने जैसा? तो चार चीजों तो ऐड कर दिया। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आता है देख सकते हैं। 40,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000, तो मैं बोलूँ 1,50,000 आएगा। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कुछ नहीं है। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहला तो इश्यू ऑफ डिबेंचर है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, कोई बता सकते हैं कितने का डिबेंचर इशू किया? डायरेक्ट नहीं बता सकते, अब 2,50,000 ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी है। और हाँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर तो बता सकते हो ना। कितना है बता सकते हैं? 75,000 टोटल होता है, उसमें से 5,000 निकाल दिया अनपेड, तो टोटल 70,000 तो पेड ही है, बराबर ना। अब इसका टोटल मिलेगा, बट अपने को ये तो चाहिए ना अभी। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 बनाता हूँ। इसमें आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ठीक है। अब देखो ओपनिंग में उसने बोला है डेबिट है ना, असेट है ना, असेट मतलब डेबिट बैलेंस कितना है वो 90,000, और क्लोजिंग में कितना? 1,15,000। अब मुझे बताओ 10,000 उसने राइट ऑफ किया, तो 10,000 राइट ऑफ किया मतलब कम हो गया ना। अरे समझा क्या? 10,000 राइट ऑफ किया मतलब कम हो गया। तो दूसरा इफेक्ट पीएनएल में आया ना। तो ये 1,25,000, तो दिस विल बी 35,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि इतना डिबेंचर तो अभी देखो, डिबेंचर में बैलेंस देखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख टू बैलेंस कैरिड ऑन 7,50,000, ये बराबर है। अच्छा, उसके बाद बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 35,000। बोलो समझाइए। क्योंकि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो अपने इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा कि फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब उतना पैसा कम करने के बाद ही अपने को कैश सच में कितना मिला। हम लोग तो कैश एक्टिविटी पे लगे, तो हमको सच में कैश कितना मिला। तो मेरे ख्याल से 2,15,000 आएगा। बाय इसको बोलते
इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब हमने डिबेंचर 2,15,000 में इशू किया, मतलब 2,15,000 रुपया अपने को मिला है, समझा, अपने को 2,15,000 रुपये मिला है, और ये 2,15,000 यहाँ पे आना चाहिए, तो आएगा 2,85,000। सॉरी ये तो पेड है ना, सॉरी 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 सॉरी, 2,15,000 माइनस 70,000, तो ये आएगा 1,45,000। अब इसमें ना क्रॉस कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना ओपनिंग कैश बैंक दिया ना क्लोजिंग कैश बैंक दिया, ये तो जस्ट एक टाइम पास दिया, बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक बनाने बोला। हाँ, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक बनाने बोला है, तो उसमें कुछ ठिकाना नहीं होता, अब समझे ना, कॉपी कर लो। अगर आप पीएनएल बनाओगे तो भी आपको ऑपरेटिंग मिलने वाला है, ये वर्किंग नोट तो इसमें बहुत होता है, ठीक है। नंबर 2, देखो उसमें ना सिर्फ ऐसा दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ तुमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, कुछ मेथड नहीं बोला तो हम लोग तो डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करते हैं, उसमें क्या तकलीफ है, चलता है। चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते और क्लासीफाई कर लेते हैं। अभी उसने समरी ऑफ कैश अकाउंट बोला है, मतलब आपका काम हो गया, कैश अकाउंट बोला है, मतलब सब कैश ट्रांजेक्शन ही है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया, और लास्ट में देखो बैलेंस कैरिड डाउन दिया 1,04,000, वो क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया। सेल्स बोलो, ऑपरेटिंग ऐड की प्लस, ऐड की माइनस ऐड, फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऐड ऑपरेटिंग, फिर उसके बाद ट्रेड कमीशन ऐड ऑपरेटिंग। अपने को सिर्फ ऑपरेटिंग के बारे में सोचना है, पर प्रैक्टिस कर लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग लिखो उधर आई, ऐड की लेस ऐड, फिर लोन फ्रॉम बैंक कौन सी एक्टिविटी में आता है, फिनेंसिंग एक्टिविटी ऐड, फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऐड, क्योंकि इंटरेस्ट मिला मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए तो इंटरेस्ट मिला ना, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऐड। अब क्रेडिट साइड में देखो, कैश परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओ लेस, ट्रेड पेबल ओ लेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ओ लेस, इनकम टैक्स ओ लेस, इन्वेस्टमेंट आई लेस, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना, रीपेमेंट ऑफ लोन एफ माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया तो अब इंटरेस्ट भरोगे, तो लोन लिया फाइनेंसिंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग माइनस, फिर बैलेंस कैरीड डाउन। बट आप में ना आपका इसमें फिर से ना कुछ वेरीफाई होने वाला नहीं है, बिकॉज द रीजन इज आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना है, ठीक है, वैसे भी आपका कुछ होने वाला नहीं है इसमें, तो हम लोग को सिर्फ लिखना है कैश सेल्स, 1,40,000, रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 1,75,000, सब प्लस में है, क्योंकि ये प्लस वाले आइटम है ना, मतलब रिसिप्ट वाले आइटम है ना, फिर ट्रेड कमीशन, एक 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन, टूट मत पड़ना, एक बार पढ़ लेना कि एक्चुअली उसने पूछा क्या है। अब चाहो तो इसमें से पूरा कैश फ्लो भी बना सकते हो, बस ये इतना ही है। अब उसके बाद कैश परचेस 1,20,000,
पेमेंट टू ट्रेड पेएबल 1,57,000. Payment of office and selling expense 75,000. Income tax paid 30,000. बस इतना ही है, मिल गया आपका काम. ₹17,000 और नेगेटिव में आ रहा है. बस इतना ही पूछा उसने, हो गया. अब चाहो तो आप सब बना सकते हो, बट उसने इतना ही पूछा है. दो हो गया. अब चाहो तो सब बना लो, वैसे भी आपने क्लासीफाई तो कर ही लिया, तो अब सब बना के देखो तो भी आपका मैच, तब आपका मैच होगा, तब आपका मैच होगा 100%. ठीक है. क्या आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और क्या. तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 करके है, उसने ऐसा लिखा है, फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड. देख रहा है आपको? यस. हिल्स लिमिटेड का, हिल्स लिमिटेड, हिल्स लिमिटेड. यस. तो ये थोड़ा जानने वाली बात है. चलो अब यहाँ से फुल प्लेस क्वेश्चन चालू होता है अपना. बैलेंस एट 31 मार्च 2011. बोलो ये क्या है? बैलेंस एट 31 मार्च 2011. 1 मार्च 2011 ये ओपनिंग है, और लास्ट में देखो बैलेंस एट 31 मार्च 2002 क्लोजिंग है. अब क्लासीफाई करो सब कुछ, क्लास में पढ़ो. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी हिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002. ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. ठीक है, तो 31 मार्च 2002 के लिए बनाते हैं. चलो. हाँ, बैलेंस एज एट 1 अप्रैल 2011. 1 अप्रैल है, गलती से उसने 1 मार्च टाइप कर दिया, तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा. रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, मुझे बताओ रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कौन सा? रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर कौन से में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस, साथ में बोलना ऐसा प्लस. इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस. सेल ऑफ फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्लस, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है. तो कैश के बारे में सोचो ना. पेमेंट टू सप्लायर, आपने सप्लायर को पेमेंट किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस. पेमेंट ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट परचेज किया आपने, इसके लिए पेमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माइनस. पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस. वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस. टैक्सेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस. डिविडेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस. समझा क्या? फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस. फिर लास्ट में क्लोजिंग कैश बैंक दिया. तो बनाते यहाँ पे देखो अभी, और क्या. अब नंबर 1, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर. चलेगा, अगर ऐसा करना है तो ऐसा करते हैं. ठीक है, चलो. सिर्फ प्लस और माइनस पे ध्यान देना. पहले ओ वाले खत्म करेंगे.
माइनस पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट फॉर टैक्सेशन, 2783 माइनस 2047 माइनस 115 माइनस 69 माइनस 243, तो ये आएगा 309 प्लस में, ठीक है, 2। सेल ऑफ फिक्स असेट, 128, फिर पेमेंट फॉर फिक्स असेट, 230, बस दो ही है। सेल ऑफ फिक्स असेट 128, ओके, 128 प्लस माइनस 230, तो 102, ठीक है। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स, 300, शेयर इशू करने से पैसा आता है, बराबर। और है क्या, एफ एफ एफ, डिविडेंड है ना, डिविडेंड वो सब पेमेंट साइड में तो हम लोग देख रहे हैं ना, डिविडेंड 80। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, 250, पैसा गया ना, बैंक लोन मतलब पैसा गया, 300 माइनस 80 माइनस 250, तो माइनस 30 आएगा, 4। ओपनिंग कैश बैलेंस 35, क्लोजिंग कैश बैलेंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 309 माइनस 102 माइनस 30 प्लस 35, तो आ गया ना तुम्हारा कैश बैलेंस 212 ऑटोमेटिकली। समझ में आया कि नहीं? तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है वो देखने का, सडनली तो तुम्हें ये देखने का कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉपी कर लो फटाफट।
ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, let me read that question. देखो, वरप्रदा, वरप्रदा लिमिटेड करके क्वेश्चन है, दिख रहा है? दिखा? बस अब इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आरटीपी में का है और ये क्वेश्चन नवंबर 8 में पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, और क्या, शुभ काम में देरी क्यों। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वरप्रदा लिमिटेड। वही इनफ्लो अलग करके दिया और आउटफ्लो अलग करके दिया, इसमें तो तकलीफ आना ही नहीं चाहिए आपको। ओपनिंग दिया है देखो, फिर शेयर कैपिटल इश्यूड, बोलो शेयर कैपिटल इश्यूड तो किधर जाएगा, शेयर इश्यूड, मतलब फाइनेंसिंग प्लस, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग प्लस, फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग प्लस। अब क्रेडिट साइड में आओ, मतलब आउटफ्लो में आओ, पेमेंट टू क्रेडिटर, ऑपरेटिंग माइनस सैलरी एंड वेजेस, ऑपरेटिंग माइनस पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ऑपरेटिंग माइनस फिक्स एसेट एक्वायर्ड, investing minus debenture redeemed, finance minus bank loan repaid, financing minus taxation, operating minus dividend, financing minus closing bank balance। तो चाहिए अपने को प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना है ना, चलो बनाते हैं, और क्या। तो हम लोग तो डायरेक्ट मेथड से ही करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, और क्या। कलेक्शन फ्रॉम डेटा, 3,50,000। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर 90,000, सैलरी एंड वेजेस पैसा जाएगा ना, आउटफ्लो है तो माइनस, पेमेंट ऑफ ओवरहेड, पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000। और कुछ है क्या, है ना। टैक्स है ना, हमेशा लास्ट में लिखने का कभी भी। $3,50,000 माइनस 90 माइनस 25, तो ये आएगा 1,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। नंबर 2, इसके लिए मैंने जो भी है ना सम से ना बेसिक से हाई लेवल पे जाने वाला हूं मैं, इसके लिए बराबर से समझ के रखना। इन्वेस्टिंग का सबसे पहला सेल ऑफ फिक्स एसेट 70,000 प्लस में आएगा, क्योंकि बेचने से पैसा आता है।
फिर फिक्स असेट एक्वायर 4 लाख रुपए गया, और है क्या, आय 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 नहीं, बस इतना ही है, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आएगा 3,30,000 माइनस माइनस के बराबर है ना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस में से शेयर्स इशूड 5 लाख, फिर डिवेंचर रिडीम 50,000, फिर बैंक लोन रीपेड 2.5 लाख, फिर डिविडेंड। सर इतना से तो क्लासिफिकेशन है बराबर। 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 2.5 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख रुपए प्लस में आएगा, ये बराबर है। अब नंबर 4, अस्सी हजार। अब देखो, आपके क्लोजिंग से मैच होना चाहिए। ये आएगा 1,65,000 माइनस 3,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, आया ना 15,000, अपने आप आया। मतलब ऐसा करो, आया ना अपने आप, और आना भी चाहिए अपने आप। हो गया, समझा क्या? तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बट ये आते हैं एग्जाम में। बेसिक मतलब मेरे लिए बेसिक है, और आपके लिए भी बेसिक क्वेश्चन ही। देख लो और क्या, फिर बाद में मत बोलना कि नहीं हुआ। बस हो गया, बोलो समझा। ये फिफ्थ था ना, तो अभी अपन सिक्स पे जाएंगे। हाँ, रुकने का थोड़ी ना रहता है। 6, मतलब देखने दो उसकी 6 कौन सा है, भी तो देखना पड़ेगा ना बाबू। देखो एक क्वेश्चन है 6th में, वही समरी ऑफ कैश अकाउंट बना के दिया है। यस, एक्स लिमिटेड करके है, देखो एक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन नवंबर 16 में आया हुआ है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना आपको एक्चुअली आपको बनाने का है कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, आप डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है,
पहले ब्लैक इंक रख लेता हूँ तो क्या है अपने को काम आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल्स, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिया, ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस कैरी डाउन भी दिया, क्लोजिंग बैलेंस। इसको बॉक्स कर देने का, हमेशा याद रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन को हमेशा बॉक्स करने का, मतलब वो आना चाहिए, वेरीफाई। अब कैश सेल्स, तो सोच के बोलना अभी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैश सेल्स, और प्लस और माइनस के साथ बोलना, कैश सेल पैसा आएगा ऑपरेटिंग प्लस, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग प्लस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग प्लस, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग प्लस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग प्लस, ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग प्लस। ठीक है, उसके बाद कैश परचेज ऑपरेटिंग माइनस, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग माइनस, रेंट पेड ऑपरेटिंग माइनस, ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग माइनस, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग माइनस, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग माइनस, रिपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग माइनस, फिर बैलेंस कैरी डाउन, ये तो आना चाहिए। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, अब ऑपरेटिंग वाला एक एक बोलते जाओ। कैश सेल्स 1.5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000, ये कैश बुक है, याद रखना, ये सब कैश बुक है, कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है, समझे ना। आई में नहीं नहीं नहीं, ऑपरेटिंग इधर किधर आया है, ये इधर नहीं आया, कैश परचेज, ठीक है, ट्रेड पेबल, फिर रेंट पेड 50,000, ऑफिस एक्सपेंस 25,000, लास्ट में इनकम टैक्स 30,000। माइनस 1,30,000, माइनस 1,44,000, माइनस 50,000, माइनस 25,000, माइनस 30,000, तो ये कितना आ रहा है? सॉरी, मैंने ट्रेड कमीशन ही नहीं लिखा। ले लेता और क्या।
29,000 ब्रैकेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आएगा 2,000 मिला है ना, इसके लिए ऐड में होगा। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000 ऐड में होगा। और आए क्या, यस इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है, 90,000 माइनस में होगा, शायद 3 ही आएगा, 82,000 माइनस 90,000, तो शायद -8,000 आएगा। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शिट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन फ्रॉम बैंक आएगा, 1.5 लाख। और रीपेमेंट ऑफ लोन 1 लाख, ठीक है, रीपे करने से पैसा जाता है, फिर उसी का इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000। 43,000 प्लस में आ रहा है। $1,25,000। क्लोजिंग कैश एंड बैंक उतना ही आएगा। देख लेता हूँ, मैं तो बस लिख दिया था, आ गया तो लिख दिया। आ गया 1,31,000। ठीक है, लिख लो। ठीक है, चलो ये हो गया लिख के। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। देखो सेंटेंस टाइप में रहेगा, वो ऐसा रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और सेंटेंस में रहेगा, ऐसा रहेगा, टोटल सेल्स फॉर द ईयर वाज 199 करोड़। दिखा, हाँ वो वाला क्वेश्चन। सिक्स ना, 7।
7। अब चलो 7 वाला देखते हैं। ये मई 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, अभी इसमें से ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 199 करोड़, आउट ऑफ विच कैश सेल्स अमाउंटिंग टू 131 करोड़। मतलब है ना, देखो टोटल आपने सेल्स किया था 199 करोड़ का, बस उसमें से ना आपको ना 131 करोड़ ही मिला। तो रिसिप्ट हुआ ना 131 करोड़ का। वो समझ में आ रहा है क्या? 131 करोड़ का रिसिप्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो 199 करोड़ को अकाउंट करोगे कि 131 करोड़ को? जो जितना कैश के बारे में बात हो रहा है उतना ही रिकॉर्ड करने का। और कैश के बारे में अगर बात करो तो 131 करोड़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बोलो 131 करोड़ का जो रिकॉर्ड करोगे वो ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है? ऑपरेटिंग है। अच्छा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टोटल 67 करोड़। कैश कलेक्शन फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर, अब जिससे पेमेंट आने का बाकी था तो उससे हमने पेमेंट लिया 67 करोड़ का। मतलब डेटर से पैसा मिला। तो बोलो क्या है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश पेड टू द सप्लायर ऑफ गुड। देखो कैश पेड टू द सप्लायर ऑफ गुड एंड टू द एम्प्लॉय 159 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग माइनस fully paid preference share of the face value 16 करोड़ were redeemed। मतलब फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर जो 16 करोड़ का था वो तुमने रिडीम किया। तो पहले इसके बारे में सोचो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पहले तो फाइनेंसिंग है और रिडीम करने से पैसा जाता है तो माइनस, तो एफ माइनस। एंड इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 16 करोड़ वेर अलॉटेड। अलॉटेड मतलब इश्यू। तो आपने 16 करोड़ फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर इश्यू किया 25% प्रीमियम पे, तो 20 करोड़ में आपने इशू किया। 16 करोड़ का तो फेस वैल्यू था, जब इशू किया तो प्रीमियम पे इशू किया, तो पैसा आपको 20 करोड़ मिलेगा। तो ये फाइनेंसिंग आएगा। तो पहले लिखो 20 करोड़ फाइनेंसिंग प्लस ₹13 वर पेड बाय द वे ऑफ इनकम टैक्स। आपने इनकम टैक्स भरा तो ऑपरेटिंग माइनस। मशीन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 21 करोड़ वेर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30 लाख। 21 करोड़ का मशीन था, आपने उसको 30 लाख के लॉस में बेचा, बराबर। तो आपने टोटल कितने में बेचा? बात करो। देखो 21 करोड़ था, आपने 30 लाख के लॉस में बेचा, तो मैं बोलो आपने 20,70,000 में बेचा है। तो 20,70,000 का बात करो। प्रॉफिट दिया नहीं है कि आप वो सब कैलकुलेट करते बैठोगे, सिंपल में कैलकुलेट करने का। 20 करोड़ 70 लाख, 21 करोड़ का तो बुक वैल्यू था, आपने 30 लाख के लॉस में बेचा। मतलब आपने एग्जैक्टली कितने में बेचा जिससे आपको कैश आया? 30 लाख। 21 करोड़ का तो मशीन था, मुझे बोला ना बुक वैल्यू जिसका 21 करोड़ रुपया था, 30 लाख के लॉस में बेचा, मतलब मैं बोलता हूँ 20 करोड़ 70 लाख में बेचा। तो लिखो उधर 220.70 इन्वेस्टिंग प्लस एंड न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल। और नया मशीन इंस्टॉल किया 40 करोड़ में, तो उधर लिखो इन्वेस्टिंग माइनस। डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹1 करोड़ वॉज पेड। डिबेंचर इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपए आपने पे किया, तो फाइनेंसिंग माइनस। डिविडेंड टोटलिंग 10 करोड़ वॉज पेड एंड प्रेफरेंस ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो 10 करोड़ के बारे में लिखो, फाइनेंसिंग माइनस। और उसके ऊपर आपने सीडीटी भी पे किया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 1.7 लिखो उधर, वो भी फाइनेंसिंग माइनस। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बैंक विद द बैंक बैलेंस विद द बैंक एंड कैश, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग 9 करोड़ आ गया, तो अपने को टोटल बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, थोड़ा ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ यार। नंबर 1, अब बोलो क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको सबको कलेक्ट करो। रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स 131 करोड़, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 67,
कैश पेमेंट टू सप्लायर 159। मैं तो सिर्फ ढूंढ रहा हूँ ओहो किधर है करके। लास्ट में तो मेरे को इनकम टैक्स से दिख रहा है। इनकम टैक्स पेड 30 131 प्लस 67 माइनस 159 माइनस 13, तो मैं बोलूँ 26 आएगा। ऊपर लिख देने का रुपीज इनकम। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सेल ऑफ मशीनरी 20.7 और इन्वेस्टिंग का कुछ है परचेज ऑफ न्यू मशीन 40। इसको करोगे तो 19.30। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 16, फिर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसमें कितना आएगा? और भी होगा ना यार। पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट 1, डिविडेंड पे किया ना 10, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10 पे 17%, माइनस 16 प्लस 20 माइनस 1 माइनस 10 1.7, तो 8.7। ओपनिंग कैश बैलेंस 9 करोड़। तो आप इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। तो 26 माइनस 19.3 माइनस 8.7 प्लस 9, तो 7 आएगा। समझा? इतना तो देखो हम लोग ने कर दिया है समझ। ठीक है।
बोलो समझा क्या? कितना था सम्स? अभी 8th वाला मेरे को भी तो देखने दो। सेम टू सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो गजानन लिमिटेड करके है, ठीक है? यस, इसी गजानन लिमिटेड के बारे में पढ़ने का है। चलो क्वेश्चन पढ़ो और क्या। अब देखो क्या क्या बोला है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अभी आपको देख के बताना है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इतना कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। फट से रिप्लाई तो मत ही देना, तो अच्छा ही होगा, ठीक है ना? Sales for the year amounted to 135, out of which 60% was cash। तो 60% तो कैश में मिल ही गया। समझ में आया क्या? 60% तो आपको कैश में मिल ही गया। तो टोटल सेल्स था आपका 135 करोड़, उसमें से 60% तो मिल गया। तो 135 का 60% में बोलूं 81 करोड़, तो लिखो उधर 81 और ब्रैकेट में लिखना ऑपरेटिंग प्लस। परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेज वर 80। टोटल परचेज आपका 55 करोड़ है, बट क्रेडिट परचेज 80 है, ठीक है ना? तो कैश परचेज 11 करोड़, तो 11 कैश है, तो कैश के बारे में सोचो। 11 ऑपरेटिंग प्लस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 18 करोड़। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू 18 करोड़, तो 18 करोड़ है, तो उसका आप क्या करोगे? माइनस माइनस करोगे, बराबर। अच्छा, ऑपरेटिंग माइनस, फिर सैलरी पेड ऑपरेटिंग माइनस। कंपनी रिडीम डिबेंचर ऑफ 20 करोड़ एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो कंपनी ने डिबेंचर रिडीम किया, कंपनी ने डिबेंचर रिडीम किया 10% प्रीमियम पे, मैं बोलूं 22 रुपया आएगा। तो डिबेंचर रिडीम है, तो फाइनेंसिंग माइनस। डिबेंचर होल्डर्स वेर इशूड इक्विटी शेयर्स और द 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडम्पशन एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। अब ये समझने वाली बात है, टोटल कितना देना है? 22 देना है, बट डिबेंचर्स को 15 करोड़ का इक्विटी शेयर दिया गया, और जो या तो इक्विटी शेयर देंगे या तो 15 करोड़ टुवर्ड रिडम्पशन, एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। ठीक है, अब बराबर से जान के लो मैं क्या बता रहा हूं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्या हुआ ना, डिबेंचर को देना कितना था? डिबेंचर का बनता कितना है? 22 करोड़ है। देखो डिबेंचर का बनता है 22 करोड़। डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स और 15 करोड़ टू रिडम्पशन एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। डिबेंचर्स को है ना 15 करोड़ या तो इक्विटी शेयर दिया गया या तो 15 करोड़ टू रिडम्पशन दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा एज्यूम करो कि 15 करोड़ से ना आपने ना कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि 15 करोड़ से ना हमने 15 करोड़ के लिए हमने इक्विटी शेयर दिया। तो इक्विटी शेयर दिया उससे थोड़ी ना हमारा कैश गया, तो बचा 7 करोड़ के लिए हमने कैश दिया। एक्चुअली ना वो और नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स फॉर ₹15 करोड़। यस यस, ये ऐसा ही आना चाहिए, वो गलत टाइप हुआ है। उसने क्या बोला? डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स फॉर ₹15 करोड़ टू रिडम्पशन। 22 करोड़ उसका बनता है, उसमें 15 करोड़ का इक्विटी शेयर दिया, तो 15 करोड़ का इक्विटी शेयर दिया, भले रिडम्पशन हो बट कैश में तो कुछ नहीं गया ना, तो ये नहीं लेने का।
तो 7 करोड़ वर पेड इन कैश, तो 7 करोड़ के लिए फाइनेंसिंग आएगा, मतलब फाइनेंसिंग माइनस। समझ में आया? ये बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी है। लिखो उधर फाइनेंसिंग माइनस, 7 पहले लिखना, 7 बाजू में लिखना फाइनेंसिंग माइनस। डिवेंचर इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग द ईयर वाज 1.5 करोड़, तो डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंस माइनस। डिविडेंड पेड 10 करोड़, फाइनेंसिंग माइनस। डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 17, 1.7 माइनस, फाइनेंसिंग माइनस। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 12 करोड़ were sold at a profit of 2.5 2.4 करोड़, मतलब 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने 2 करोड़ 24 लाख में, मतलब 2.5 करोड़ के प्रॉफिट में बेचा। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट टोटल कितने में बेचा? 14 करोड़ 40 लाख, मतलब 14.4 करोड़। तो 14.4 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, अच्छा बेचा तो कैश आएगा, तो प्लस rupees 8 crores was paid towards the income tax during the year, 8 करोड़ रुपए का आपने इनकम टैक्स भरा, ऑपरेटिंग माइनस। A new plant costing rupees 21 crores were purchased in part exchange of old plant। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, आपने क्या किया है ना, समझो ये प्लांट अकाउंट है। A new plant costing 21 करोड़, नया प्लांट का कॉस्ट है 21 करोड़, was purchased in part exchange of old plant। The book value of old plant, आपने क्या किया, नया प्लांट खरीदने के लिए आपने ओल्ड प्लांट दे दिया, और उस ओल्ड प्लांट का बुक वैल्यू 12 करोड़ था, तो वो दे दिया। But the vendor took out the old plant at the value of 10 crores only। But vendor 10 करोड़ में लेके गया, तो ठीक है 10 करोड़ गया। The balance was paid in cash to the vendor। तो बैलेंस कितना बचा है कि इसके लिए मुझे कैश देना पड़ेगा। देखो हुआ क्या, 21 करोड़ का नया प्लांट खरीदने के लिए मैंने 12 करोड़ का प्लांट दे दिया, बट वो बोलता मैं 12 करोड़ में नहीं लेके जाऊंगा, मैं 10 करोड़ में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो बचा हुआ 11 करोड़ मेरे को जेब से डालना पड़ेगा कैश, तो ये इन्वेस्टिंग माइनस। बोलो समझा क्या? लिखो उधर इन्वेस्टिंग माइनस 11। अब उसने ना तुमको ना दो चीज दिया है, एक डेटर अकाउंट दिया, क्रेडिटर अकाउंट दिया, मतलब वो चाहता है कि डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। आर यू गेटिंग? मतलब वो खुद चाहता है कि डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। जब वो खुद चाहता है डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, तो मैं बना देता हूं। वर्किंग नोट 1, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। अब जो उसने डेटर का बैलेंस दिया ना, मैं लिख लेता हूँ। ओपनिंग डेटर का डेबिट बैलेंस ही होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45 करोड़, और क्रेडिट में ये बैलेंस होता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50 करोड़। अब क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, सिंगल एंट्री याद है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21 करोड़। $23 करोड़, बस ये लिख के रखा। अभी देखते हैं डेटर से कितना पैसा आया, क्योंकि कहीं पे भी उसने ऐसा नहीं बोला कि डेटर से कितना पैसा आया, ठीक है ना। इसमें जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड ही करते हैं, वही बेस्ट होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर, उसमें से रिसिप्ट कितना हुआ वो देखने का। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कैसे आया? 135 करोड़ इंटू 60% कैश सेल्स था, तो मैं बोलू 81 करोड़ कैश सेल्स था। तो क्रेडिट सेल कितना था? अगर 60% कैश सेल्स था तो क्रेडिट सेल 54 था, तो 54 के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? बोलो, डेटर टू सेल्स,
बराबर ना। डेटा टू सेल्स 54 कैसे? 40 करोड़ बराबर है। नेक्स्ट वाला, कैश परचेस रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स, मीनिंग अलग होता है। कैश परचेस 55 करोड़ का 20% कैश परचेस था, मतलब 11, मतलब 55 में से अगर 11 कैश परचेस तो 44 क्रेडिट परचेस है, तो परचेस टू क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर के क्रेडिट में। बोलो समझा क्या? ओके। अब नेक्स्ट वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 18 करोड़। सैलरी पेड 22 करोड़। और रहेगा इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स पेड 8 करोड़। यस। पूरा नहीं क्लोज कर सकते तो रुको, इनकम टैक्स हम लास्ट में लिखते हैं। मेरे को बताओ और कोई डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्योंकि इसको क्लोज कर देते हो ना सीधा, डेटर से रिलेटेड ना मैं देख रहा हूँ आगे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसको क्लोज करके डिक्लेयर कर देता हूँ कि कितना रियलाइजेशन हुआ डेटर से, है ना। 99, 99, 49 बाय कैश बैंक। सिंपल। समझा क्या? तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वर्किंग नोट 1 49, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर 65, 65 टू 42 बराबर। अब इनकम टैक्स पेड, अब कर सकते हो 81 प्लस 11, नहीं नहीं 11 तो माइनस में होगा, कैश परचेज में क्या बात करते हैं। 81 माइनस 11 माइनस 18 माइनस 22 प्लस 49 माइनस 42 माइनस 8, तो ये आएगा 29। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उठा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14.4 कैसे? और कौन सा रहेगा इन्वेस्टमेंट का, है ना। प्लांट
21 का प्लान था, 10 में लेके गया, 11 मुझे पेमेंट करना पड़ा। समझ में आया? तो 14.4 माइनस 11, तो आई कैन से 3.4 प्लस में, यस, प्लस में 3.4। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, 7, कैसे? 22 तो हो गया, उसमें से 15 आपने कैश दिया, नहीं 15 आपने इक्विटी शेयर दिया, तो 7 के लिए मैंने कैश दिया, ऐसा बात हुआ। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट, जिधर कैश में एक्सचेंज नहीं हुआ है ना, उसके बारे में आप सोचना भी मत। अब ये सोचोगे किधर किधर कैश इन्वॉल्व है, समझे ना? फिर डिविडेंड पेड 10 करोड़, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1.7 करोड़, ठीक है, शायद 4 ही आएगा, फिलहाल जितना आ रहा है उतना लिखने का, और क्या, -7 -1.5 -10 -1.7, तो ये आएगा 20.2 ऊपर माइनस। ओपनिंग कैश बैलेंस 6, $29 plus 3.4 minus 20.2 plus 6, तो ये आएगा 18.2, बराबर है। चलो फटाफट ये कर लो, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ये समझ लिया क्वेश्चन? ओके ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। काफी क्वेश्चन कर लिया हमने, टोटल 8 क्वेश्चन किया, इट इज नॉट अ जोक। हाँ, अब हम लोग जाएंगे 9th क्वेश्चन में, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।